हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं इस सेशन में। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑन द टॉपिक पॉलीगन। इस सेशन में मैं आपको पॉलीगन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा और कुछ उसके रिलेटेड सारा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट नाउ। सो without wasting any more time, let's get started। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट। इस सेशन में किस किस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिफिनेशन ऑफ पॉलीगन। डिफिनेशन क्या होता है पॉलीगन का। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन साइड लेंथ, मतलब पॉलीगन का कितने प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ। साइड लेंथ के अनुसार कितना तरह का पॉलीगन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल के हिसाब से कितने प्रकार का पॉलीगन देखा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन विथ साइड 3 to 20, मतलब 3 साइड से लेके 20 साइड तक का पॉलीगन को किस नाम से जानते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। उसके बाद एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, मतलब कुछ एंगल प्रॉपर्टीज होते हैं पॉलीगन का, उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी चीज हम लोग पढ़े उस बेसिस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में। सो आई थिंक ये टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखिए डिफिनेशन ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन किसको बोलते हैं। ए पॉलीगन इज ए फ्लैट टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब पॉलीगन क्या है, टू डायमेंशन क्लोज्ड फिगर है, मतलब एक क्लोज्ड फिगर है जो कि आपका टू डायमेंशन में पाया जाता है, जो किससे बना हुआ रहता है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की मदद से जो भी टू डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर बनता है उसको हम लोग पॉलीगन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर शेप बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड इज कॉल्ड पॉलीगन। मतलब कोई भी शेप अगर 3 साइड से या 3 से ज्यादा साइड से क्लोज्ड है, बाउंडेड है, बंद है, उस टाइप का शेप को हम लोग पॉलीगन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, द वर्ड पॉलीगन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज वेयर पोली मीन्स मैनी एंड गॉन एंगल। मतलब ये पॉलीगन जो है ये दो शब्दों से मिला हुआ है। ये आपका ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। ठीक है, पॉलीगन वर्ड जो कि पोली का मतलब होता है मेनी और गोनल का मतलब होता है एंगल। मतलब ये पॉलीगन जो है ये आपका दो शब्दों से मिल के बना है, जो कि आपका ग्रीक वर्ड से या ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, जिसमें आपका पोली का मतलब होता है मेनी और गोनल का मतलब होता है एंगल्स। ठीक है, ए polygon is made of only straight line। each straight line in a polygon is called its side। मतलब polygon क्या होता है, कोई भी polygon होगा हमेशा straight line से ही बना रहेगा। ठीक है, और उसमें क्या है, जितना भी स्ट्रेट लाइन रहेगा वो सारा क्या होगा, उस पॉलीगन का साइड कहलाता है। जैसे ये एग्जांपल, ये 4 स्ट्रेट लाइन से बना है तो इसका 4 साइड हो गया। एक साइड 1 2 3 4, ये 4 क्या हो गया, ये साइड हो गया। ठीक है, ये पॉलीगन क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन देखते हैं बेस्ड ऑन साइड लेंथ, मतलब साइड लेंथ के अनुसार कितना तरह का पॉलीगन देखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइड लेंथ। मतलब साइड लेंथ के अनुसार दो प्रकार का पॉलीगन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है,
A regular polygon is a polygon in which all sides are of same length. This makes the regular polygon both equiangular. मतलब रेगुलर पॉलीगन क्या हुआ, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारा साइड का लेंथ बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, ठीक है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है। ये सब क्या है, देखिए जैसे ये एग्जांपल, ये स्क्वायर है, इसमें क्या है आपका चारों साइड का लेंथ बराबर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और सारा एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उस टाइप का पॉलीगन को हम लोग रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जो ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर हो और एंगल क्या हो, 60-60 डिग्री आपस में हो, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल है आपका किसका, रेगुलर पॉलीगन का, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद देखिए इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, एन इरेगुलर पॉलीगन इज ए पॉलीगन विद डिफरेंट साइड लेंथ। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसका साइड लेंथ आपस में बराबर ना हो, अलग हो, डिफरेंट हो, उस टाइप का पॉलीगन को हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे एग्जांपल आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है आपका, ये साइड इक्वल टू ये साइड होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होता है। चारों साइड क्या होता है, आपस में बराबर नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल क्या हो गया आपका, इरेगुलर पॉलीगन। क्या हो गया, इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में हम लोग देखे थे साइड के हिसाब से, साइड लेंथ के हिसाब से। जनरली दो टाइप का होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है और इरेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन उस पॉलीगन को बोलते हैं जिसमें कि सारा साइड का लेंथ बराबर हो और एंगल भी क्या हो, बराबर हो। उस पॉलीगन को हम लोग रेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल या स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग इरेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें साइड लेंथ क्या हो, आपस में बराबर ना हो, ठीक है। उस पॉलीगन को हम लोग इरेगुलर पॉलीगन के नाम से जानते हैं। जैसे आपका एग्जांपल है रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। अब आगे की ओर मूव करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन देयर इंटीरियर एंगल। मतलब इंटरनियर एंगल के हिसाब से कितना तरह का पॉलीगन देखा जाता है। जनरली देयर आर टू टाइप्स, दो तरह का पॉलीगन है जो कि क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के हिसाब से दो तरह का पॉलीगन होता है, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इफ all the interior angle of the polygon are strictly less than 180 degree then it is called convex polygon। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें इंटरनल एंगल मतलब इनसाइड एंगल, मान लीजिए जैसे ये एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एंगल या इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल। और ये जो है आपका, मान लीजिए इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स पॉलीगन में ये बोल रहा है कि इफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एन पॉलीगन इज स्ट्रिक्टली लेस देन 180 डिग्री, मतलब हर एक पॉलीगन का जिसका इनसाइड एंगल या इंटरनल एंगल 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। उस कंडीशन में जो भी पॉलीगन पाया जाता है या देखा जाता है उसको हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्टेक्स विल पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेस सेट। मतलब वर्टेक्स क्या होगा,
बाहरी ओर, सेंटर के बाहर ओर आकर्षित करेगा शेप। इसके बाद आता है आपका कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपका कॉनकेव पॉलीगन। If one or more interior angle of an polygon are more than 180 degree, then it is known as concave polygon। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, उस टाइप का पॉलीगन को हम लोग कॉनकेव पॉलीगन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द वर्टेक्स पॉइंट टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ पॉलीगन। मतलब वर्टेक्स पॉइंट क्या है इसका, इनसाइड, इनसाइड ऑफ, टुवर्ड्स इनसाइड ऑफ द पॉलीगन। ए कनकेव पॉलीगन कैन हैव एट लीस्ट 4 साइड। मतलब 4 साइड होना ही अनिवार्य है। एक कनकेव पॉलीगन के लिए 4 साइड अनिवार्य है। ठीक है, देखिए बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल के हिसाब से दो तरह का पॉलीगन देखते हैं हम लोग। एक कन्वेक्स पॉलीगन होता है, एक कनकेव पॉलीगन होता है। कन्वेक्स पॉलीगन उस पॉलीगन को बोलते हैं जिसमें कि सारा एंगल, सारा इंटरनल एंगल, पॉलीगन का सारा इंटरनल एंगल 180 डिग्री या 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, कनकेव पॉलीगन उस पॉलीगन को हम लोग बोलते हैं जिसमें कि एक या एक से ज्यादा पॉलीगन में इंटरनल एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, उस टाइप का पॉलीगन को हम लोग कनकेव पॉलीगन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन विथ साइड 3 to 10। मतलब इस स्लाइड में हम लोग पॉलीगन देखेंगे जिसका 3 साइड से, साइड 3 से 10 तक हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेम ऑफ पॉलीगन है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ वर्टेक्स। सबसे पहला है ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 वर्टेक्स होता है। ठीक है, ये देखिए आपको हम बता देते हैं, ये आपका साइड हुआ। ठीक है, इसको हम लोग साइड बोलते हैं। ये वर्टेक्स हुआ। ठीक है, ये वर्टेक्स हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि 4 साइड होता है, 4 साइड पॉलीगन को हम लोग क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं जिसमें 4 वर्टेक्स होता है। 5 साइड का पॉलीगन को हम लोग पेंटागोन बोलते हैं जिसमें वर्टेक्स 5 होता है। 6 साइड का पॉलीगन को हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं जिसमें वर्टेक्स 6 होता है। 7 साइड का पॉलीगन को हम लोग हेप्टागोन बोलते हैं जिसमें वर्टेक्स क्या होता है, 7 होता है। 8 साइड का पॉलीगन को हम लोग ऑक्टागोन बोलते हैं जिसमें साइड 8 होता विथ वर्टेक्स 8। इसके बाद 9 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग नैनोगोन बोलते हैं जिसमें साइड 9 होता है, वर्टेक्स भी 9 होता है। इसके बाद 10 साइड का पॉलीगन को हम लोग डेकागोन बोलते हैं जिसमें साइड 10 होता है और वर्टेक्स भी क्या होता है आपका 10 पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगन विथ साइड 11 to 20। मतलब अब हम लोग जानेंगे इस स्लाइड में 11 साइड से लेके 20 स्लाइड का पॉलीगन का क्या नाम है और कितना वर्टेक्स और कितना साइड उसमें रहता है। तो 11 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग हेन डेकागोन बोलते हैं जिसमें 11 साइड होता है, 11 वर्टेक्स होता है। 12 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग डू डेकागोन बोलते हैं जिसमें 12 साइड होता है, 12 वर्टेक्स होता है। 13 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग त्रिसा डेकागोन और जिसमें वर्टेक्स भी 13 होता है। 14 साइड का पॉलीगन को हम लोग टेट्राकान जिसमें वर्टेक्स भी 14 होता है। 15 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग पेटा डेकॉन बोलते हैं जिसमें वर्टेक्स भी आपका क्या होता है, 15 होता है। इसके बाद 16 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग हेक्सा के डेकान जिसमें वर्टेक्स 16 है। 17 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग हेप्टाडेकन बोलते हैं जिसमें वर्टेक्स आपका 17 है।
18 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग ऑक्टाडेकान बोलते हैं, जिसमें 18 क्या है आपका वर्टेक्स होता है। 19 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग इनडेकान बोलते हैं, जिसमें 19 वर्टेक्स पाए जाते हैं। 20 साइड वाला पॉलीगन को हम लोग आइसोसेगन बोलते हैं, जिसमें वर्टेक्स क्या होता है आपका 20 होता है। ठीक है, ये आपका था पॉलीगन फ्रॉम साइड 3 to 20 क्या नाम से हम लोग जानते हैं और कितने वर्टेक्स और कितने साइड पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ये देखिए, ये आपका पॉलीगन है, कुछ एग्जांपल, ये ट्रायंगल है आपका, ये पेंटागोनल है, 5 साइड 1 2 3 4 5, ये ऑक्टागोन है, ये हेक्सागोन है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये एग्जांपल है पॉलीगन का, कुछ एग्जांपल है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो एक बार फिगर। ये 3 साइड है, ये 5 साइड है। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं। ठीक है, ये 6 साइड है, 6 साइड वाला पॉलीगन। ये 4 साइड वाला पॉलीगन। ये 8 साइड वाला आपका पॉलीगन, जिसको हम लोग ऑक्टागोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। ये देखिए, ये आपको ये फिगर से आपको ये पता चल रहा है कि ये देखिए, मान लीजिए कोई एक फिगर है। ठीक है, ये पेंटागोन है लिए, इसमें ये बता रहा है कि इसमें ये आपका बता रहा है, ये आपका थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा आपका एक्सटर्नल एंगल या एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, एक्सटर्नल एंगल बोलिए या एक्सटीरियर एंगल बोलिए। और ये जो है आपका, ये आपका इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं, और इंटीरियर एंगल। ठीक है, एक बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, सम ऑफ इंटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, हमेशा क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। सम मतलब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। देखिए, ये अगर x है, ये अगर y है, तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री ये हमेशा होगा, ऑलवेज। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में बिलो करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। ठीक है, इसमें ये देखिए, इसको हम लोग अगर रेडियस मानते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, तो ये आपका क्या होगा सेंटर एंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये देखिए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सेंट्रल एंगल है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं पॉलीगन का। द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन आर बेस्ड ऑन इट्स साइड एंड एंगल, मतलब प्रॉपर्टी जो पॉलीगन का होता है वो आपका साइड और एंगल के हिसाब से ही बनता है। ठीक है, कुछ यहाँ प्रॉपर्टीज देखें। द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन इज n-2 into 180 डिग्री। मतलब इस पॉइंट्स का मतलब ये बोल रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन, मतलब कोई भी एन साइड, मतलब यहाँ 3 हो 4 हो 5 6 हो, उसका सम पूरा इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल का पूरा का सम निकालने के लिए ये शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग एन क्या है नंबर ऑफ साइड, अगर यहाँ हम लोग 5 साइड वाला लेते हैं तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे, 5-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका सम निकल जाएगा इंटीरियर एंगल का।
इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपका नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन विथ एन साइड, मतलब अगर हमको एक पॉलीगन में ये फाइंड करना पड़ेगा कि उस पॉलीगन में कितना डायगोनल प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मूला से n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग 5 साइड लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 5 साइड, तो यहाँ पर हम लोग 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अब 5 इंटू टू इंटू टू, टू टू कर दिया 5, यहाँ 5 डायगोनल होगा। यहाँ पर देखिए 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, ठीक है, 4 डायगोनल एंड 5 डायगोनल, 5 डायगोनल, ठीक है, ये 5 डायगोनल हो गया। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द डायगोनल फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ पॉलीगन। कैसे निकालेंगे कि कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, डायगोनल को जोड़ने के बाद, एक कॉर्नर से जोड़ने के बाद, पॉलीगन का एक कॉर्नर से जोड़ने के बाद कितना ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस पॉलीगन में, उसको निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला का ये n-2 का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि एक पॉलीगन में आपका एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से जो ज्वाइंट हो रहा है तो उसमें कितना आपका ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड। मतलब ईच इंटीरियर एंगल, मतलब मान लीजिए कोई ये आपका पेंटागन है, ठीक है, इसमें ईच इंटीरियर निकालना है, एक एक निकालना है, हर एक एंगल कितना कितना है, तो ये निकालने का तरीका क्या है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, वेयर n इज क्या है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। यहाँ पर अगर हम पेंटागन लिए तो यहाँ n का वैल्यू 5 पुट करेंगे, ठीक है। अब मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइड पॉलीगन, मतलब अगर ईच इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है, अगर एक्सटीरियर एंगल ईच निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 360 बाय n करेंगे, 360 बाय n करेंगे, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ साइड, इससे क्या पता चलेगा कि कितना साइड है, ठीक है, कितना ईच एक्सटीरियर एंगल या एक्सटर्नल एंगल ईच कितना है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो रेगुलर पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज पॉलीगन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज पॉलीगन, ठीक है। ए पॉलीगन इज ए क्लोज टू डायमेंशनल शेप दैट इज फॉर्म्ड बाय इंक्लोजिंग लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक पॉलीगन। मतलब क्या बोल रहा है, पॉलीगन क्या है आपका क्लोज टू डायमेंशनल शेप है दैट इज फॉर्म्ड बाय इंक्लोजिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के माध्यम से हेल्प से जो भी इनक्लोज बॉडी या क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है, क्लोज शेप बन रहा है, उसको हम लोग पॉलीगन के नाम से बोलते हैं, ठीक है। हमेशा ए मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेक ए पॉलीगन, मतलब हमेशा क्या है आपको 3 लाइन सेगमेंट का जरूरत पड़ेगा एक पॉलीगन को बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला, व्हाट इज कॉल्ड पॉलीगन विथ 7 साइड, मतलब 7 साइड वाला पॉलीगन को किस नाम से हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे थे हेप्टागन होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड ए पॉलीगन विथ 9 साइड, मतलब 9 साइड वाला पॉलीगन को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग देखे थे नोनागोन बोलते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल डज ए पॉलीगन हैव, मतलब एक पॉलीगन में कितना डायगोनल हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला बताए थे n इंटू n-3 डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा हमको पता चलेगा एक पॉलीगन में कितना आपका डायगोनल प्रेजेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कितने तरह का पॉलीगन पाए जाते हैं, ठीक है, यह देखे जाते हैं। जनरली
आपका आप दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, बेस्ड ऑन साइड लेंथ और बेस्ड ऑन इंटीरियर एंगल। तो उस हिसाब से आपका 4 तरह का पॉलीगन होता है, ठीक है। एक रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, जिसका ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड इक्वल हो, साइड का लेंथ बराबर हो और एंगल भी बराबर हो। इरेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, आपका साइड क्या होता है, साइड का लेंथ बराबर नहीं होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या था, आपका सारा एंगल, सारा इंटरनल एंगल या इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम हो। कनकेव पॉलीगन में क्या था, आपका एक या एक से ज्यादा इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो। उस केस में जो पॉलीगन बन रहा है उसको हम लोग कॉनकेव पॉलीगन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड डज ऑक्टागोन हैव। मतलब यहाँ पर बोल रहा है ऑक्टागोन में कितना साइड होता है। हम लोग पढ़े थे 8 साइड होता है, ठीक है। क्या पढ़े थे, 8 साइड होता है। अब देखिए हाउ मेनी एंगल डज ए ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कितना एंगल होता है, ये ट्रायंगल है, ये मान लीजिए ट्रायंगल तो कितना एंगल हुआ, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। अब ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, डज ए रेक्टेंगल हैव मोर साइड और एंगल। मतलब एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, इसमें क्या ज्यादा है, साइड ज्यादा है या एंगल ज्यादा है। तो इसमें 4 साइड है और 4 एंगल, तो इसमें सेम नंबर है, ठीक है, दोनों का क्या है, सेम नंबर है, साइड भी बराबर है एंगल भी बराबर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी साइड डज ए पेंटागोन हैव। ठीक है, ये पेंटागोन है, इसमें कितना साइड है, इसमें आपका 5 साइड है, ठीक है। विच हैज मोर साइड, हेक्सागोन और पेंटागोन। हेक्सागोन आपका 6 साइड का था, हेक्सागोन कैसा था आपका 6 साइड का था, ठीक है, और पेंटागन 5 साइड का। तो कौन किसमें ज्यादा साइड है, हेक्सागोन में। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, हेक्सागोन आंसर। हाउ मेनी पैरेलल पेयर ऑफ पैरेलल लाइन डज ट्रेपेजियम हैव। ट्रेपेजियम में कितना पैरेलल लाइन है, ये आपका 1 होगा, ठीक है, ये आपका ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। इसमें पैरेलल लाइन क्या है, पेयर, ये पैरेलल लाइन है, ये एक पेयर है, ठीक है। हाउ मेनी पेयर लाइन डज ए स्क्वायर हैव। स्क्वायर में ये मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है। तो इसमें कितना पेयर हुआ, एक दो, दो पेयर, 2 पेयर हुआ, ठीक है। हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइन डज ट्रायंगल हैव। ट्रायंगल में पैरेलल लाइन नहीं होता है, इसमें 0 हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होता है, जो आपस में कभी ना मिले हो, कभी ना मिले, ठीक है। जैसे रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, ये बेस्ट एग्जांपल है। व्हाट पॉलीगन हैज 6 साइड एंड 6 एंगल कोड। मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड है और 6 एंगल है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेक्सागोन। 10th क्वेश्चन देखें, नेम 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब आपको 4 तरह का क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। पहले होगा आपका स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल, इसके बाद आप पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, इसके बाद आपको रोम्बस। ये क्या है आपका 4 तरह का क्वाड्रिलेटरल है, क्या है 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज
45 डिग्री, बी में 60 डिग्री, सी में 120 डिग्री और डी में 40 डिग्री। मतलब आपको नंबर ऑफ साइड निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड निकालना है, ठीक है। हम लोग जानते थे ये फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है 360 बटा एन। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ साइड निकालना, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है, एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एन को इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 360 बटा ए में कितना है 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब 45 डिग्री आप पुट कीजिएगा, कट कीजिएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका कट के 8 आ जाएगा, ठीक है, आपका कट के 8 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर 8 साइड होगा, ठीक है, 8 साइड है, जिसका 8 साइड वाला पॉलीगन जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री होता है। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 60 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल है, इसमें एन क्या हो जाएगा 360 बटा एन ईच एक्सटीरियर, इसका क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 6 साइड, ठीक है, एन क्या हो जाएगा 6 साइड आपका, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड निकालना। इसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर में आपका 120 डिग्री है, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। आपको एन का वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, एन ओ ये शॉर्ट नोटेशन है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। आप क्या कीजिए 360 बटा 120 लिखिएगा और एन, एन यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 टाइम में जाएगा, ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। डी नंबर में आपका वैल्यू दिया है 40 डिग्री, तो आप क्या कीजिएगा 360 बटा 40 डिग्री इक्वल टू एन, एन यहाँ क्या है नंबर ऑफ साइड, ये 9 टाइम में जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 साइड्स होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन फिर से समझिए, ये क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बटा एन, यहाँ से आपको एन निकल जाएगा, यहाँ पर ये ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ ये क्वेश्चन में 360 डिग्री होता है, ठीक है, फॉर्मूला एन क्या है नंबर ऑफ साइड, यहाँ से क्या होगा नंबर ऑफ साइड आपका निकल जाएगा। इसी तरह से आपको फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, अब आपको यहाँ पर साइड दिया हुआ है, ठीक है, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हम अभी पीछे में बताए थे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बाय एन, एन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बटा एन, यहाँ पर हम लोग एन का वैल्यू क्या है 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बटा 5 पुट करेंगे, तो यहाँ जब आप 5 पुट कीजिएगा तो आपका कट के 72 डिग्री आएगा। इसी तरह से बी नंबर, बी में क्या करना आपको 9 साइड का निकालना है, ठीक है, 9 साइड में ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 बटा 9, ठीक है, जब आप ये 9 से काटिएगा 40 डिग्री आएगा, ठीक है। इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 साइड, 15 साइड है, ठीक है, 15 साइड में आपको क्या करना है ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। आप क्या कीजिए 360 बटा 15, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 24 डिग्री कट के आ जाएगा, ठीक है। डी नंबर में आपको 20 साइड दिया हुआ है, ठीक है, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा 360/20। ठीक है, यहाँ से आपको क्या होगा 18 डिग्री ईच आएगा। ठीक है, ये डिग्री का सिंबल है, ये हमेशा लगाइएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1:2। फाइंड। आपको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का ऑफ रेगुलर पॉलीगन 1:2। अब आपको क्या क्या निकालना है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है वैल्यू, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल और नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। हम आपको बताए थे सम ऑफ इंटीरियर प्लस सम ऑफ एक्सटीरियर इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, लेट 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और लेट 2 को हम लोग 2x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो होता है, रेशियो हम लोग सिंगल नहीं लिखते हैं, सिंगल इसमें एक नन क्वांटिटी लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, x + 2x इक्वल टू क्या था मेरा 180 डिग्री। यहाँ से क्या होगा, जब आप x + 2x करोगे तो 3x होगा आपका 180 डिग्री। यहाँ पर x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा कितना 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या होगा आपका 60 डिग्री। तो x यहाँ पर देखिए, x क्या था, एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल आपका क्या था 1 था, एक्सटीरियर एंगल आपका 1 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 को हम लोग x माने थे और x का वैल्यू क्या था निकला आपका 60 डिग्री। तो आपका एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया 60 डिग्री निकल गया। बी नंबर में आपका इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या था आपका 2 इक्वल टू हम लोग 2x लेट माने थे, सपोज किए थे। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 60 है, तो आपका 120 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल क्या निकल जाएगा 120 डिग्री। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ साइड देखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइड, कितना साइड वाला पॉलीगन है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360/n, ये फॉर्मूला था आपका। तो यहाँ से n का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n इक्वल टू 360 ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 360/60, एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू यहाँ से 60 आया था, तो ये आपका 6 टाइम में जाएगा। तो n का वैल्यू नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 6, इसका आंसर 120 डिग्री और इसका आंसर 60 डिग्री आपका आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया हो क्वेश्चन। नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न में। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है जो पीछे में किए थे 3 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 2:3। रेशियो में दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन। ठीक है, सेम यही कंसेप्ट लगाना, सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, लेट एक्सटीरियर एंगल बी 2x और लेट इंटीरियर एंगल बी 3x। अब वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे 2x + 3x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, x क्या निकलेगा, x का वैल्यू कितना आएगा आपका, कट के आपका 36 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ से मेरा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल
2x था, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 36 है, तो यहाँ पर 72 डिग्री हो जाएगा। कलर चेंज कर देते हैं। इंटीरियर एंगल आपका 3x था, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 36 था आपका, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। ठीक है, ये नंबर का सिंबल है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, 360 बटा ईच, क्या बोले थे, ईच एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर 72 डिग्री, यहाँ से जब आप काटिएगा तो आपका 5 साइड एंगल हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ साइड क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 साइड्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा टाइप का है। ठीक है, द एंगल ऑफ हेक्सागोनल आर इन द रेशियो 1:2:3:4:6:8, फाइंड द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट एंगल। मतलब यह हेक्सागोन है। ठीक है, हेक्सागोन क्या होता है आपका, हेक्सागोन क्या होता है आपका, 6 साइड होता है। हेक्सागोन क्या होता है, 6 साइड, जो रेशियो में दिया हुआ है 1:2:3:4:6:8। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका इंटीरियर एंगल निकालेंगे। ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल निकालेंगे। ठीक है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको x से इंटू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाए, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 8x इक्वल टू 720 डिग्री। 720 डिग्री क्या हुआ आपका, सारा एंगल, इंटीरियर एंगल का मेजर हुआ। ठीक है, सारा इंटीरियर एंगल को हम लोग मेजर किए। ठीक है, मेजर कैसे किए थे, हम लोग मेजर किए एन, यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला से हम लोग क्या किए, ये फॉर्मूला से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग निकाले ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस फॉर्मूला से, ठीक है, इस फॉर्मूला से क्या किए हम लोग, ईच इंटीरियर एंगल निकाले। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बाय 6, ये आपका 4 हो जाएगा। 180 डिग्री बटे 6, ये आपका 2 टाइम में, 3 टाइम में, ये आपका 6 टाइम में जाएगा। ठीक है, ये आपका 120 डिग्री हो गया, ये आपका ईच इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल, तो आपका 6 साइड है, तो इसको 6 साइड से इंटू किए, क्योंकि यहाँ पर 6 साइड लेना है, तो इसको हम लोग 6 से इंटू किए, तो यहाँ पर 720 डिग्री है। ये इसी चीज को यहाँ पर हम लोग पुट किए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, यहाँ पर क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ से हम लोग x का वैल्यू स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट निकाल सकते। जब आप इसको ऐड कीजिएगा, तो ये क्या होगा आपका, देखिए 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, 17 18, 18 प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा, 24। क्या हो जाएगा, 24। 24x इक्वल टू 720 डिग्री। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, जब आप इसको काटिएगा
तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो जाएगा एक्स। एक्स का वैल्यू 30 डिग्री है और बिगेस्ट एंगल क्या है, सबसे बड़ा क्या है 8, तो यहाँ पर 8x होगा। ठीक है, 8 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, तो आपका क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिगेस्ट एंगल हो जाएगा 240 डिग्री और स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर पेंटागन बोला, पेंटागन में क्या होता है, आपका 5 साइड होता है। ठीक है, 5 साइड होता है। द एंगल ऑफ पेंटागन आर इतना इतना एंड इतना, x माइनस 1 डिग्री, x माइनस 2 डिग्री, x माइनस 3 डिग्री, x माइनस 4 डिग्री, x माइनस 5 डिग्री। अब यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। x का वैल्यू क्या करना है, आपको निकालना है। ठीक है, यहां से आप फिर क्या कीजिएगा, ईच इंटीरियर एंगल निकालिएगा। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल आप फाइंड कीजिएगा। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर फाइंड कीजिएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला था n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बटा n। तो यहाँ पर आप n का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, क्योंकि ये 5 साइड वाला पेंटागन है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 5 पुट कीजिएगा। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बटा n कितना है 5 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 3 होगा। ठीक है, 180 डिग्री बटा 5, यहाँ से जब आप काटिएगा क्रॉस कीजिएगा तो आपका ये 36 टाइम में क्या होगा, ये जाएगा, ये क्या होगा 36 टाइम में जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री ये ईच इंटीरियर एंगल निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन निकालेंगे, क्योंकि इसमें 5 साइड है तो 108 डिग्री को 5 बार गुना कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, पूरा सम निकल जाएगा जो कि मेरा 540 होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सारा एंगल को जोड़ देंगे, यहाँ से मेरा क्या होगा, रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकल जाएगा। इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ से जब आप सबको तोड़िएगा, x प्लस 1 2 3 4 5x होगा। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, 13 14 15, ये 15 होगा आपका 540 डिग्री के बराबर। अब 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 555। यहाँ से आपका x क्या होगा 111 डिग्री, यहाँ x का वैल्यू क्या होगा आपका 111 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर अगर आपका x का वैल्यू 111 डिग्री आ गया तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो गया आपका 111 डिग्री। अब यहाँ सेकेंड पार्ट क्या रहा है, मेजर ऑफ ईच एंगल, आपको यहाँ से मेजर करना है। यहाँ पर x का वैल्यू 111 पुट करना है, माइनस करके 110 आएगा। यहाँ पर जब आप x का वैल्यू 111 पुट करोगे तो आपका यहाँ पर 109 आएगा। यहाँ पर जब आप x का वैल्यू 111 पुट करोगे 108 डिग्री आएगा। यहाँ पर x का वैल्यू जब आप 111 पुट करोगे तो आपका 107 डिग्री होगा। और यहाँ पर जब आप x का वैल्यू
x का वैल्यू 111 पुट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 106 डिग्री। ये क्या हो गया आपका सारा एंगल निकल गया और x का वैल्यू भी निकल के आ गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया हो। देखिए फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, पेंटागन का हम लोग सबसे पहले ईच इंटीरियर एंगल निकाले। ईच इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला या तरीका क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बटा n। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड। यहाँ से n का वैल्यू 5 पुट किए, यहाँ से कैलकुलेशन करके हम लोग ईच इंटीरियर एंगल निकाले 108 डिग्री। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ 5 एंगल दिया हुआ है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालेंगे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन 108 को 5 से करेंगे इंटू, यहाँ आपका टोटल इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, और पॉलीगन अब क्या करेंगे, सारा एंगल को जोड़ के इसके बराबर कर देंगे। यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा जो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद कह रहा है द मेजर ऑफ ऑल एंगल। इसके बाद यहाँ पर सारा जगह पर x का वैल्यू पुट करते जाएंगे और सारा एंगल निकालते जाएंगे। यही चीज क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द फोर एंगल ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन क्या है आपका 6 साइड है। हेक्सागोन कितना है आपका 6 साइड है। ठीक है, हेक्सागोन क्या है आपका 6 साइड है। इसमें क्या है 4 एंगल दिया हुआ है और बोल रहा है 2 अदर एंगल्स आर इक्वल। मतलब द 4 angles of hexagon are 60 degree, 90 degree, 150 degree, 180 degree and other 2 angles are equal। मतलब 4 एंगल जो दिया हुआ है, बाकी 2 एंगल क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको अदर एंगल जो बराबर है उसका वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, ईच इंटीरियर एंगल निकालेंगे। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल निकालेंगे। उसका फॉर्मूला क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। n का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 6 पुट करेंगे। 6 - 2 इंटू 180 डिग्री बटा n बटा 6। यहाँ पर 4 इंटू 180 डिग्री बटा 6, ये 3 टाइम में जाएगा 120। अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 120 डिग्री इंटू 6, क्योंकि यहाँ पर 6 साइड है, 6 साइड है, हेक्सागोन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 720। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग मेजर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। अब ये 2 एंगल का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट 2 एंगल्स बी x एंड x। मतलब दोनों आपस में बराबर इक्वल है, इसीलिए x x मान लिए। ठीक है, सपोज किए, लेट किए। अब यहाँ पर क्या वो होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सारा इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे। बाकी 2 एंगल क्या है आपस में बराबर, तो यहाँ पर x x ले लेंगे, x डिग्री इक्वल टू किसके बराबर होगा 720, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा 2x प्लस 480 डिग्री इक्वल टू 720 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप 2x करोगे तो यहाँ पर माइनस होगा 720 डिग्री माइनस 480, 2x इक्वल टू आपका
क्या हो जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, यहाँ सारा डिग्री में है। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 120 डिग्री ईच आएगा। आपका जो मेजर ऑफ दिस टू एंगल इक्वल जो था वो आपका 120 और एंड 120, ठीक है, 120 और 120 आपका दोनों एंगल था। क्वेश्चन क्या बोला था फिर से समझिए, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा था एक हेक्सागोनल है जिसमें 4 एंगल दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी 2 एंगल क्या है आपस में क्या है बराबर है। तो फाइंड द मेजर ऑफ दिस इक्वल एंगल, हमको क्या करना है जो इक्वल एंगल है उसका मेजर निकालना, उसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ईच इंटीरियर एंगल को निकाला, जिसको निकालने का ये तरीका है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बटा n। यहाँ से हम लोग ईच इंटीरियर एंगल निकाले जो आपका 120 आया, ठीक है। इसके बाद आप क्या किए, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इसके बाद आप सारा इंटीरियर एंगल को क्या किए जोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर हम गुना कर दिए, आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, 120 120 6 टाइम जाता, ठीक है, तो उससे अच्छा हम 6 से इंटू ही कर दिए, तो आपका ये क्या होगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकल गया, ठीक है 720। अब यहाँ पर 2 एंगल जो नहीं दिया है जिसका वैल्यू उसको हम लोग मान लिए x और x मान लिए, ठीक है, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सम ऑफ ऑल एंगल, सारा इंटीरियर एंगल को हम लोग जोड़ के बराबर कर दिए 720 के बराबर। यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल गया जो 120 होता है, निकल के आया, जो कि आपका आंसर है अदर 2 एंगल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने इस क्लास में क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने देखा पेंटागोन, हेक्सागोन क्या होता है, ठीक है, या पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन ऑफ पॉलीगन देखें, ठीक है, डिफिनेशन ऑफ पॉलीगन देखें। देखिए कंटेंट में हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें डिफिनेशन ऑफ पॉलीगन देखें, ठीक है, पॉलीगन का डिफिनेशन जाने क्या होता है पॉलीगन। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन देखें बेस्ड ऑन साइड लेंथ, साइड लेंथ के अनुसार कितना तरह का पॉलीगन होता है, आपका 2 तरीका का होता है, आपने सीख लिया, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें टाइप्स ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन देयर इंटीरियर एंगल, 2 तरह का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है, आपने ये सीखा। इसके बाद आपने ये जाना टाइप्स ऑफ पॉलीगन विथ साइड 3 to 20, मतलब 3 साइड से लेके 20 साइड तक का पॉलीगन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कितने उसमें वर्टेक्स होते हैं, कितने साइड होते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है, पॉलीगन एंगल प्रॉपर्टीज देखें। उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, ठीक है, ये था आपका महत्वपूर्ण सेशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए सारे स्लाइड को एक 1 by 1 करके। ये आपका 3 साइड वाला पॉलीगन है, 5 साइड वाला, ये एग्जांपल है, ये फिगर पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ दिस सम फ्यू पॉलीगन। ये आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, ये आपका इंटीरियर एंगल होता है, इसको हम लोग सेंटर एंगल बोलते हैं, ठीक है, सेंटर एंगल। ये जो आपका जो बन रहा है 2 रेडियस को मिला के जो बन रहा है वो एंगल को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका रेडियस है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, ठीक है, डायगोनल निकालने के लिए, ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन हम लोग देखे थे जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखें, ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, ठीक है। आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें को समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो,
सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल्सो टू सी माई होल वीडियो। मेरा पूरा वीडियो देख के आप जज करके मेरे को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। टिल देन, all of you, bye all of you, take care, thank you।